देखिए बाबू, क्वेश्चन कह रहा है क्या, सिद्ध कीजिए कि, ध्यान दो बाबू, देखो क्वेश्चन कह रहा है सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। यानी वृत्त के परिगत जो है समांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज भी होता है, हमको प्रूव करना है। इसको हम लोग को क्या करना है, प्रूव करना है। इसके लिए सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, एक वृत्त बनाएंगे। क्या क्वेश्चन है फिर से एक बार समझिए, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। यानी समांतर चतुर्भुज जो है वो क्या होता है, समचतुर्भुज होता है। तो देखेंगे बाबू, लिखेंगे क्या, समझिए थोड़ा सा छोटू, हाला नहीं चीजें। देखिए एक वृत्त हम बनाते हैं, ठीक है, एक वृत्त बना दिए, इसके परिगत क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो फिर से, वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज। यानी ये जो चतुर्भुज हम बनाएंगे वो कैसा चतुर्भुज होगा, सॉरी, एक वृत्त बनाए, एक वृत्त बना दिए, तो वृत्त के समानांतर एक चतुर्भुज बना दिए। ए बी, या इस तरह से कीजिए, ए बी सी और डी। यहां पे स्पर्श बिंदु पी क्यू आर एस। मान्यता पर बहस नहीं होता है, आप जो मर्जी हो मान सकते हैं। जैसे हम एबीसीडी माने हैं, आप ईएफजीएच भी मान सकते हैं। पी क्यू आर एस माने हैं, आप एस टी यू भी मान सकते हैं। यानी एबीसीडी के कोई भी अक्षर आप मान सकते हैं, मान्यता पर कोई बहस नहीं होता है, जो मानना है मान सकते हैं। अब दिया हुआ क्या है कि ये जो चतुर्भुज एबीसीडी है वो क्या है, समांतर चतुर्भुज है। दिया हुआ क्या है, एबीसीडी जो है वो एक समांतर चतुर्भुज है। एबीसीडी कैसा चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज का मतलब क्या होता है, जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो। समांतर चतुर्भुज का मतलब क्या होता है, जिसका आमने सामने की भुजा बराबर हो, बट कोण 90 डिग्री नहीं होना चाहिए। अगर 90 डिग्री होगा तो फिर आयत बन जाएगा। आयत और समानांतर चतुर्भुज में अंतर भी यही रहता है, आमने सामने की भुजा बराबर होगा, लेकिन अगर आयत होगा तो कोण 90 डिग्री का हो जाएगा, और यदि समांतर चतुर्भुज होगा तो कोण 90 डिग्री का नहीं होगा। यही सबसे बड़ा अंतर है। नहीं तो फिर समांतर चतुर्भुज और आयत दोनों सेम हो जाएगा। कब, जब 90 डिग्री का एंगल बनेगा तब, ठीक है ना। तो बाबू ध्यान दीजिए, कह रहा है कि एबीसीडी जो है एक समांतर चतुर्भुज है। एबीसीडी कैसा चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। लिखेंगे कि चूंकि दिया है कि एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है, ये दिया हुआ है। देखिए एबीसीडी इसमें नाम नहीं दिया है, बट दिया हुआ है कि परिगत जो है, तब परिगत जो चतुर्भुज हम बनाए उसका नाम एबीसीडी रख दिए। परिगत जो हम चतुर्भुज बनाए हैं उसका नाम एबीसीडी रख दिए। वो कैसा है, समानांतर है। तो समानांतर का मतलब क्या होता है, ये AB के बराबर CD है और AD के बराबर BC है, यही ना है। समांतर का मतलब आमने सामने की भुजा बराबर, यानी हम आपको देख रहे हैं, आप हमको देख रहे हैं, तो हम लोग एक दूसरे के समानांतर हैं। हम लोग एक दूसरे के क्या है, समानांतर हैं। लेकिन यदि हम ऐसे घूम गए, ठीक है, तो हम लोग दोनों एक ही दिशा में हो गए। हम लोग दोनों क्या हो गए, एक ही दिशा में हो गए। जैसे समानांतर, जिसको हम लोग कह सकते हैं, गांव में लोग यूज करता है, मुंह पे पूछवा दे, जैसे नहीं कुछ होता है, कोई लोग बोलता है ना, तो लोग कोई चीज सुनता है, किसी का आप शिकायत करते हैं तो सुनता है तो थोड़ा सा तिलमिला जाता है कि अरे भाई हमको क्या कह रहा है, ठीक है। तो सुनने वाला क्या होता है, पूरा आग बबूला हो जाता है, गुस्सा जाता है, खिसिया जाता है, और खिसियाने के बाद कहता है पूछवा देवे मुंह पर, हमारा मुंह पर पूछवा देवे नहीं। तो लड़ने वाला भी क्या करता है, आप कहते हैं, कहने वाला भी क्या कहता है कि ठीक पूछवा देवो, इधर में क्या दिक्कत, कहला ही होता पूछवा देवो हम, है ना। तो वही मुंह पे पूछवा देवो, मतलब दोनों के मुंह एक दूसरे के सामने,
दोनों का मुंह एक दूसरे के सामने, वही मैथ में भी समानांतर का मतलब होता है एक दूसरे के सामने, ठीक है, एक दूसरे के सामने, ठीक। तो एक दूसरे के सामने यानी ए बी बराबर सी डी, यानी ए बी के बराबर आपका क्या है, सी डी है, और ए बी के बराबर क्या है, बी सी है। ये दिया हुआ है क्योंकि समानांतर चतुर्भुज है, इसको काम आएगा इसलिए 1 कर लिए, इसको 2 कर लिए, ठीक है। अब क्या करते हैं, देखिए ध्यान दीजिए, अब चतुर्भुज को भूल जाइए, अब बाह बिंदु और पी बिंदु को ध्यान में रख के आप सॉल्यूशन कीजिए। बी इसका क्या है, बाह बिंदु है, बी इसका क्या है, बाह बिंदु है, सी इसका क्या है, बाह बिंदु है, डी इसका क्या है, और ए इसका क्या है, बाह्य बिंदु है, माने बाहर का बिंदु है, ठीक है। बाह्य बिंदु मतलब बाहर का बिंदु है। अब थोड़ा सा बाबू ध्यान दीजिएगा कि बाह्य बिंदु से जो वृत्त पर स्पर्श रेखा डाला जाता है उसकी लंबाई बराबर होता है। बाह्य बिंदु से जो वृत्त पर स्पर्श रेखा डाला जाता है उसकी लंबाई क्या होता है, बराबर होता है। यानी लिखेंगे कि चूंकि ए बी सी तथा डी वृत्त के बाह्य बिंदु है तथा पी क्यू आर एस स्पर्श बिंदु है, स्पर्श बिंदु है ना, स्पर्श बिंदु है। इसीलिए ध्यान दीजिएगा, इसीलिए देखिए अगर हम बी से चलते हैं या ए से चलते हैं तो ए अगर इसका बाह्य बिंदु है तो एपी के बराबर क्या हो जाएगा, ए एस हो जाएगा, एपी के बराबर ए एस। अगर हम बी बिंदु से चलते हैं, यदि हम बी बिंदु से चलते हैं तो बी बिंदु से चलेंगे तो क्या होगा, बीपी बराबर बी क्यू हो जाएगा ना, बी से चलेंगे तब बीपी के बराबर डी क्यू। अगर हम अब किससे, सी से चलेंगे तो सी आर, सी से अगर सी बिंदु से चलेंगे, सी बाह्य बिंदु है तो सी से चलेंगे तो सी आर के बराबर क्या हो जाएगा, सी क्यू। और यदि डी से चलेंगे तो डी आर के बराबर, डी आर के बराबर क्या हो जाएगा, डीएस। डी आर के बराबर क्या हो जाएगा बाबू, डीएस हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 5 इक्वेशन नंबर 6 हो जाएगा ना, इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 6। अब बाबू ध्यान दीजिएगा, समझिए, डी आर के बराबर डीएस हो गया। अब समीकरण 3, 4, 5 और 6 को जोड़ने पर, को जोड़िए, तो जोड़ने के लिए बताए हैं आपको कि एलएचएस को एलएचएस से जोड़ते हैं और आरएचएस को आरएचएस से जोड़ते हैं। जब भी मैथ में जोड़ की क्रिया करना होगा तो एलएचएस को एलएचएस से जोड़ेंगे और आरएचएस को आरएचएस से। एलएचएस कौन होता है, बराबर के पहले, बराबर के पहले, और आरएचएस कौन होता है, बराबर के बाद वाला, ठीक है। एलएचएस कौन होता है, बराबर के पहले, और आरएचएस कौन होता है, बराबर के बाद। आरएचएस का मतलब होता है राइट हैंड साइड और एलएचएस का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड, माने बायां पक्ष, और आरएचएस का मतलब दायां पक्ष। तो बायां माने बराबर के पहले और दायां मतलब बराबर के बाद, ठीक है। तो जोड़िए एपी प्लस बीपी प्लस सीआर प्लस डीआर ना इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एएस प्लस बीक्यू प्लस सीक्यू प्लस डीएस ना। देखिए एपी और बीपी दोनों को जोड़िएगा, एपी और बीपी ये दोनों को जोड़िएगा तो हो जाएगा ए बी, अब प्लस सीआर और डीआर को जोड़िएगा, देखिए सीआर और डीआर को जोड़िएगा तो हो जाएगा सी डी बराबर एएस, और देखिए ध्यान दीजिए एएस और डीएस, एएस देखिए डायरेक्ट यहां पर कर रहे हैं, एएस और डीएस, एएस और डीएस को जोड़िएगा, चाहे एक बार लिख लीजिए ना, एएस प्लस डीएस और प्लस बीक्यू प्लस सीक्यू। देखिए इधर प्लस ऊपर ए बी जो कहते हो लिखिए ए बी प्लस सी डी, ए बी प्लस सी डी, और एएस और डीएस कहां है, देखिए एएस और डीएस जोड़िएगा तो एडी हो जाएगा, एडी प्लस यहां प्लस है तो प्लस बीक्यू और सीक्यू, बीक्यू और सीक्यू ये दोनों को जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, बीसी हो जाएगा ना। तो बोलिए ए बी प्लस सी डी बराबर एडी प्लस
BC। अब समीकरण 1 और 2 से देखिए AB किसके बराबर है? CD के बराबर है। AB किसके बराबर है? CD के बराबर है AB। AB किसके बराबर है? CD के बराबर है, यानी AB प्लस AB लिख सकते हैं, क्योंकि CD किसके बराबर है? AB के। अब बराबर AB किसके बराबर, देखिए AB किसके बराबर है? BC। अब प्लस BC, यानी 2AB बराबर 2BC, दो कट जाएगा दोनों तरफ है, तो AB बराबर BC। अब देखिए AB के बराबर BC हो गया। पहले से समानांतर था, पहले से कैसा चतुर्भुज था? ABCD कैसा चतुर्भुज है? पहले से समानांतर था। समानांतर का मतलब क्या होता है? आमने सामने की भुजा बराबर। समानांतर का मतलब क्या होता है? आमने सामने की भुजा बराबर। तो आमने सामने की भुजा बराबर था। अब देखिए AB के बराबर CD था, और आप प्रूफ कर देखिए AB के बराबर BC भी है, अब BC के बराबर CD भी है, ठीक है, और CD के बराबर AD भी है, AD के बराबर AB भी है। देखिए ध्यान दीजिए, AB बराबर AC, AB बराबर AC। यहां पे आप लिख सकते हैं ब्रैकेट में कि समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से, 1 और 2 से AB, CD के जगह पे AB रखे और AD के जगह पर BC रखे, समीकरण 2 से। अब देखिए AB किसके बराबर है? AB किसके बराबर है? AC के बराबर है। AB किसके बराबर है? AC के। और यहां AB किसके बराबर है? CD के, यानी AB, AC और CD तीनों बराबर हुआ, तीनों बराबर हुआ ना। AB ओ माय गॉड, यहां BC ना होगा जी, यहां BC ना होगा। देखिए AB BC के बराबर, AB जो है BC के बराबर हुआ। अब BC किसके बराबर हुआ? CD के। देखिए 1 में, अब CD के बराबर AB है, अब BC के बराबर AD है, इसलिए ABCD सब बराबर है। इसीलिए AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD। अतः ABCD एक समचतुर्भुज है। ABCD क्या है? समचतुर्भुज है। प्रूव हो गया ये, ठीक है, क्योंकि समचतुर्भुज का रूल यही होता है कि सब भुजा बराबर। समचतुर्भुज का रूल क्या होता है? सब भुजा बराबर होता है, ठीक है। सब भुजा को बराबर कर दिए, इसलिए प्रूफ हो गया ये।